बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ भी कर लिया, बताया उसे बहकाकर खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। एक नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। अदीला बलोच का पहाड़ों पर खुदकुश धमाके के लिए तैयार किए गए नौजवानों की मौजूदगी का भी इंकशाफ। मजीद कहा, बलोच खवातीन का मर्जी से खुदकुश हमले करने का तासुर गलत है, दहशतगर्द ब्लैकमेल करके वगलाते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, बच्चों की दहशतगर्दी के लिए जहन साजी की जा रही है। इस लड़ाई को बंद करें जिसमें सरासर नुकसान बलूचिस्तान का है। खबरदार होशियार, APR नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान भी बना लिया। APR के मुताबिक बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की दरखास्त IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत पूरी कर दी। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिद अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। लबनान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, बोले कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मालदीव के सदर से भी मिले। इसराइली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असम्बली का इजलास का आगाज। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, गाजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। बच्चे सूखी रोटी और पानी को तरस रहे हैं। नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। अमीर कतर ने कहा, गाजा में जंग नहीं कत्लेआम हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्लकुशी की जा रही है। लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी का जवाब दिए बगैर नहीं रह सकते। अमरीकी सदर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की ज़ुबान बोलने लगे। जो बाइडन ने गजा के 41,000 शोहदा को नज़रअंदाज कर दिया। फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी को इसराइल का हक करार दे दिया। जनरल असम्बली से खिताब में गजा की तबाही के बाद जंगबंदी पर जोर, कहा कि मसले फ़लस्तीन को 2 रियासती हल नागुज़ीर है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा के जो बाइडन के बयान पर तनकीद। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि लबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा कि गजा में नस्लकुशी पर खामोश नहीं बैठ सकते। कोलंबियन सदर का ताकतवर ममालिक से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज़, कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, कोई एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ऑर्डिनेंस जारी किया गया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुतादिद JITs और टास्क फोर्स इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में ज़ाती हलफनामा जमा कराएं। समाअत मुलतवी कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।